नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड पॉलिटी के अंतर्गत 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो प्रश्न एक है, उत्तराखंड में सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला है पौड़ी जिला, ऑप्शन बी सही उत्तर है। और यहाँ पर कुल 1174 ग्राम पंचायतें हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। और उत्तराखंड में कुल ग्राम पंचायतें हैं 7791। तो यह भी आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। प्रश्न 2 है, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करती हैं ग्राम पंचायतें, ऑप्शन ए सही उत्तर है। और क्षेत्र पंचायत के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है, तो यह भी आपको याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करता है बीडीओ। इसके अलावा आपको याद रखना है, जिला पंचायत के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है, तो जिला पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करता है डीडीओ और डीपीआरओ। तो आप कमेंट करके इनके फुल फॉर्म बताइएगा। तो यह आपके लिए प्रश्न है, डीडीओ और डीपीआरओ और बीडीओ के फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। प्रश्न 3 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों हेतु उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो हाईकोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 214 में, ऑप्शन डी सही उत्तर है। और इसके अलावा आपको उच्च न्यायालय से जुड़े हुए अन्य अनुच्छेद भी याद रखने हैं। तो अनुच्छेद 214 के अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य यानी कि प्रत्येक स्टेट का एक हाईकोर्ट होगा। और अनुच्छेद 215 के अंतर्गत कहा गया है कि जो स्टेट हाईकोर्ट है यानी कि जो राज्य हाईकोर्ट है वह एक अभिलेख न्यायालय होंगे। तो यह कहा गया है अनुच्छेद 215 के अंतर्गत। इसके अलावा अनुच्छेद 16 के अंतर्गत हाईकोर्ट का गठन है। अनुच्छेद 217 के अंतर्गत हाईकोर्ट के न्यायाधीश यानी कि मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है। अनुच्छेद 219 के अंतर्गत शपथ का उल्लेख किया गया है। तो शपथ का उल्लेख यानी कि हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश हैं उनकी शपथ का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 219 में। इसके अलावा आपको याद रखनी है अनुच्छेद 220। तो अनुच्छेद 220 के अंतर्गत है सेवा शर्तें। तो सेवा शर्तों का उल्लेख जो है वह किया गया है अनुच्छेद 220 के अंतर्गत। अनुच्छेद 221 के अंतर्गत है वेतन। अनुच्छेद 222 के अंतर्गत है ट्रांसफर यानी कि जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश होंगे उनका ट्रांसफर होगा अनुच्छेद 222 के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 223। तो इसके अंतर्गत कार्यवाहक न्यायाधीश यानी कि जो कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 224 के अंतर्गत अपर न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। और अनुच्छेद 225 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार है। और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट के द्वारा जारी जो रिट है, रिट का उल्लेख जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और इन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, पुनः देख लीजिएगा और आप नोट करते जाएगा। तो अनुच्छेद 214 के अंतर्गत है कि प्रत्येक राज्य का एक हाईकोर्ट होगा। अनुच्छेद 215 के अंतर्गत कहा गया है कि जो हाईकोर्ट होगा वह एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 216 के अंतर्गत गठन है। अनुच्छेद 217 के अंतर्गत नियुक्ति है। अनुच्छेद 219 के अंतर्गत शपथ है। अनुच्छेद 220 के अंतर्गत सेवा शर्तें हैं। अनुच्छेद 221 के अंतर्गत वेतन है। अनुच्छेद 222 के अंतर्गत ट्रांसफर है। और अनुच्छेद 223 के अंतर्गत कार्यकारी न्यायाधीश है। अनुच्छेद 224 के अंतर्गत अपर न्यायाधीश है। अनुच्छेद 225 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार है। और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट है। तो यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। प्रश्न 4 है, उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुआ था। तो उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ था 14 फरवरी 2002 को, ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। और गठन के बाद यहाँ पर अंतरिम विधानसभा की व्यवस्था की गई थी। तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 में उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा हेतु 31 विधायकों की व्यवस्था की गई थी। और इन 31 विधायकों में से भी आपको याद रखने हैं, जो 22 सदस्य थे वह यूपी विधानसभा, जो कि 1996 में चुनाव हुए थे यूपी विधानसभा के, तो 22 सदस्य इसमें से लिए गए थे विधानसभा से। और जो 9 सदस्य थे वह विधान परिषद के सदस्य थे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही हैं। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया था उनमें से 31 विधायकों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें 22 सदस्य जो थे 1996 में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का उसमें से 22 सदस्य लिए गए थे और 9 सदस्य विधान परिषद के लिए गए थे। लेकिन गठन के समय एक सदस्य का कार्यकाल खत्म हो गया था विधान परिषद का। तो अब यहाँ पर टोटल 8 सदस्य बचे थे। तो 22 सदस्य विधानसभा के और 8 विधान परिषद के, तो टोटल 30 सदस्यों से उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा का गठन हुआ था। और इसके बाद प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ था राज्य में 14 फरवरी 2002 को। और
इसके अलावा अन्य ऑप्शन भी आपको याद रखने हैं। 21 फरवरी 2007 को राज्य में द्वितीय विधानसभा चुनाव हुआ था। राज्य में तृतीय विधानसभा चुनाव हुआ था 30 जनवरी 2012 को। राज्य में चतुर्थ विधानसभा चुनाव हुआ था 15 फरवरी 2017 को। और राज्य में 5वां विधानसभा चुनाव हुआ था 14 फरवरी 2022 को। तो 14 फरवरी 2022 को राज्य में 5वां विधानसभा चुनाव हुआ था और वर्तमान में राज्य में 5वीं विधानसभा चल रही है और इसका चुनाव हुआ था 14 फरवरी 2022 को। तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है अन्य डेट भी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। प्रश्न 5 है, राज्य विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 168 के 1 के अंतर्गत है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो आपको याद रखना है, राज्य विधानमंडल का उल्लेख जो है अनुच्छेद 168 के अंतर्गत किया गया है और इसके अंतर्गत 2 सब आर्टिकल है। पहला है 168 का 1 और दूसरा है 168 का 2। तो अनुच्छेद 168 के 1 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के गठन का प्रावधान किया गया है और इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो राज्य विधानमंडल है वह राज्यपाल और 1 या 2 सदनों से मिलकर बना होगा। तो अनुच्छेद 168 के 1 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य विधानमंडल का गठन होगा सबसे पहले, और दूसरा राज्य विधानमंडल जो है राज्यपाल और 1 या 2 सदनों से मिलकर बना होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 168 के 2 के अंतर्गत कहा गया है कि जो राज्य विधानमंडल है इसके 2 सदन होंगे। जहां पर एक सदन है उसे एक सदनात्मक विधानसभा बोलेंगे और जहां पर द्विसदनात्मक विधानसभा है उसे हम द्विसदनात्मक विधानसभा बोलेंगे। प्रश्न 6, उत्तराखंड राज्य में विधानमंडल है तो यहाँ पर एक सदनात्मक विधानमंडल है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, पहला होता है विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। जो विधान परिषद है वह उच्च सदन होता है राज्य का, वह निम्न सदन है। तो उत्तराखंड राज्य में केवल विधानसभा ही है, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। तो इस प्रकार यह एक सदनात्मक विधानमंडल है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। और आपको याद रखना है, भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में से 22 राज्य ऐसे हैं जहां पर केवल विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है, यानी कि एक सदनात्मक विधानमंडल है। बाकी के जो 6 राज्य हैं वहां पर विधान परिषद है, तो यहाँ पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है। और 22 राज्य ऐसे हैं जहां पर एक सदनात्मक विधानमंडल है। इसके अलावा आपको याद रखने हैं इन 6 राज्यों के नाम। तो इन 6 राज्यों में आपको याद रखने, इनमें है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो यह 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही हैं और विधान परिषद इनमें है। तो इनमें है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें सीटें कितनी हैं, तो यह भी आपको याद रखना है और इन्हें आप कमेंट करके बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। प्रश्न 7 है, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था वर्ष 2011 में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। और आपको यह भी याद रखना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? वर्ष 2011 में। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 1993 में। तो अलग अलग क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। प्रश्न 8 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो ऑप्शन ए में है राज्य के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला। ऑप्शन बी में है राज्य के प्रथम महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी। ऑप्शन सी में है राज्य के प्रथम राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष दुर्गेश जोशी। ऑप्शन डी में है सभी युग्म सही हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 9 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त होने की आयु होती है? तो 62 वर्ष होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 10 है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो आपको एक अनुच्छेद याद करना है, अनुच्छेद 156 का 1। तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह इंपॉर्टेंट शब्द है, प्रसाद पर्यंत, यानी कि जो राज्यपाल है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 156 के 1 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 156 के 2 में कहा गया है कि वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 156 के 2 में किया गया है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और इससे जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रश्न 11 है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन हुआ? तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था वर्ष 2001 में। पूरी डेट नोट कीजिएगा, 15 मई 2001 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी का गठन हुआ था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करना है, राज्य लोक सेवा आयोग या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो सदस्य और इसके अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन इन्हें हटाता राष्ट्रपति है। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो आपको नोट करना है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक होता है। इनमें से जो भी पहले पूरा होता है उसी के तहत वे अवकाश ग्रहण करते हैं और इससे पहले उनको अनुच्छेद 317 के तहत राष्ट्रपति हटा भी सकता है। तो यह भी आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रश्न 12 है, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया? तो इसका गठन किया गया 20 मार्च 2001 को। ऑप्शन ए सही उत्तर है।
प्रश्न 13 है, निम्न में से कौन सा कथन राज्य के मुख्य सचिव के संबंध में सही है? तो यहाँ पर सही कथन पूछा गया है राज्य के मुख्य सचिव के विषय में। तो ऑप्शन ए में है मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को प्रशासनिक मामलों में सलाह देता है। ऑप्शन बी में है मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करते हैं। ऑप्शन सी में है मुख्य सचिव राज्य प्रशासन की धुरी है। ऑप्शन डी में है वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी हैं। ऑप्शन ई में है सभी कथन सही हैं। तो यहाँ पर सभी कथन सही है, ऑप्शन ई सही उत्तर है। और वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी हैं और यह पहली महिला मुख्य सचिव हैं, यह भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ई इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न 14 है, राज्य के महाधिवक्ता के कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो महाधिवक्ता पद का उल्लेख अनुच्छेद 165 के अंतर्गत किया गया है और इसके अंतर्गत 3 सब आर्टिकल है। इसमें सबसे पहले है अनुच्छेद 165 का 1, इसके अंतर्गत महाधिवक्ता की नियुक्ति एवं योग्यता है। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति एवं योग्यता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 165 के 1 के अंतर्गत किया गया है। और दूसरा है अनुच्छेद 165 का 2, तो इसके अंतर्गत महाधिवक्ता के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है कि जो महाधिवक्ता है उसका कर्तव्य है कि वह राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देगा और दूसरा वह राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कार्यों को भी करता है। और अनुच्छेद 165 के 3 के अंतर्गत लिखा गया है कि जो महाधिवक्ता है वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यानी कि इच्छा पर्यंत पद धारण करते हैं। और इसी में लिखा गया है कि उनके पारिश्रमिक और वेतन जो है इनका निर्धारण भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंतर्गत, तो आपको ध्यान रखने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 165 का 2। तो आप 165 को ऐसे ही याद मत कीजिएगा, इसके सब आर्टिकल भी याद कीजिएगा क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न 15 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर है अनुच्छेद 164 के 2 के अंतर्गत। और आपको एक और आर्टिकल याद रखना है अनुच्छेद 75 का 3। तो इसके अंतर्गत जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वह अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 16 है, विधानसभा के द्वारा पारित साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक रोक कर रख सकती है? तो अधिकतम 4 माह तक, ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है? तो विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। बाकी विधानसभा सत्र को आहूत करने की, जिसे सत्राहूत कहा जाता है। और दूसरा है विधानसभा को भंग या विघटित करने की। तीसरा है विधानसभा और शस्त्रावसान करने की। तो यह तीनों शक्तियां राज्यपाल के पास है। और राज्यपाल के पास जो शक्ति नहीं है वह है विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति। तो इसका सही उत्तर जो है वह ऑप्शन डी है। इसके अलावा आपको याद रखना है विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति अगर राज्यपाल के पास नहीं है तो फिर किसके पास है? तो विधानसभा अध्यक्ष के पास है। तो यह आपको याद रखना है। प्रश्न 18 है, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल निम्न में से किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? तो संघ सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर, ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 19 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 154। तो इसके अंतर्गत है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। तो यह सही है। अनुच्छेद बी के अंतर्गत है अनुच्छेद 155। तो इसके अंतर्गत है राज्यपाल की नियुक्ति। तो यह भी सही है। ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 156। इसमें है राज्यपाल की योग्यताएं। तो यह गलत है। ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 159। तो इसके अंतर्गत है राज्यपाल की शपथ। तो यह सही है। तो जो यहाँ पर सुमेलित नहीं है वह ऑप्शन सी है। राज्यपाल की योग्यताएं दी गई है अनुच्छेद 156 के अंतर्गत, यह गलत है। सही उत्तर भी आपको याद रखना है, अनुच्छेद 156 के अंतर्गत राज्यपाल का कार्यकाल है। तो सही उत्तर भी आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। और इसके अलावा आपको राज्यपाल से जुड़े हुए अन्य आर्टिकल भी याद रखने हैं। तो अनुच्छेद 153 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 154 में है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 के अंतर्गत है राज्यपाल का कार्यकाल। और अनुच्छेद 157 के अंतर्गत है राज्यपाल की योग्यताएं। तो योग्यताएं जो है वह अनुच्छेद 157 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 159 के अंतर्गत है राज्यपाल की शपथ। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। और राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है अनुच्छेद 213 के तहत। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आपको याद रखने हैं। एक बार पुनः देख लीजिएगा। अनुच्छेद 153 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्यपाल की शक्तियां हैं। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 156 के अंतर्गत राज्यपाल का कार्यकाल है।
अनुच्छेद 157 के अंतर्गत राज्यपाल की योग्यताएं हैं। अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्यपाल की शपथ है। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। प्रश्न 20 और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो प्रश्न 20 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने उत्तराखंड पॉलिटी के 20 MCQs को डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना अमूल्य कमेंट भी जरूर कीजिएगा और पूछे गए प्रश्नों का आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।